फल, मनवांचित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, बस उससे कह कर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल, मनवांचित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कह कर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। किसी ने पूछा, गुरुजी शिव जी की प्रियता चंद्र में? हां, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता है। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना। क्या करें चतुर बन के? प्रियता है। बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में, बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं। शिव फल प्रदान कर रहे हैं। भ्रम में मत पड़ना। इतने इतने हाथ जोड़कर निवेदन है, दुनिया में बहुत छल चल रहा है, भ्रम फैला रहे हैं लोग, छल रहे हैं लोग। देवी देवता उनके नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं भ्रम में मत पड़ना। सीधे शंकर के मंदिर जाना, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो हो, उस मंदिर में चले जाना। डायरेक्ट जाकर कहना कि मेरा ये दुख तू काट सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं काटेगा।
कोई नहीं। मेरा कौन दुख काटेगा? अगर किसी को कहूंगी ना, लोग हंसेंगे। अरे कहने वाले पीछे नहीं हटते। जरा सा शरीर में रोग होता है तो लोग कह देते कर्म का दंड भोग रहे होंगे। कहने वाले पीछे नहीं हटते, अपने ही कहेंगे। तो ये बात दुनिया के सामने कहने से अच्छा शंकर के सामने जाकर कहना कि ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई, ये कष्ट हो गया, ये कर्जा हो गया, नहीं चूक रहा, पैसा नहीं है, सबके हाथ जोड़ लिए। दुनिया के लोग करे पहले बहुत फूला फिरता था, पहले बहुत पैसा था, पहले बहुत था, अब भोग। तो दुनिया के लोग करें कि भोग रहा है, पर मेरा शंकर मुझे देख नहीं सकता। एक लोटा पानी चढ़ाकर उससे दिल से कहना, रे शंभू, ए शंकर, मेरे बाबा करुणा सागर, तू किसी को दुखी नहीं देख सकता। माना मैं पापी हूं, माना मैंने कपट करा, माना मैंने झूठ बोला, जो तुझे प्रिय नहीं था वो सब मैंने करा है इस शरीर से, पर हूं तो तेरा, हूं तो तेरा। अगर तुम ना तारोगे तो कौन तारेगा? भ्रम में नहीं पड़ना है हमको, कहीं पर भ्रांतियों में नहीं पड़ना है हमको। शिव महापुराण में जो उपाय बताए हैं, एक भी उपाय शंकर से हटकर नहीं है, सब शंकर जी का है। कि शिव के धाम जाओ, शंकर पे ये चढ़ाओ, शंकर पर वो चढ़ाओ, शंकर की स्तुति करो, शंकर का भजन करो, शिव का स्मरण करो। शंकर को काली मिर्च हो, काली तिल हो, बेलपत्र हो, धतूरा हो, किस तरह से चढ़ाना है वो तक का वर्णन किया। आप करो उसकी आराधना। फिर भी हमारी आदत, फिर भी हमारी आदत, जब तक हम भटके नहीं तब तक उसके दर पहुंचेंगे।